Hello students. Yeah, in the last class we had discussed about tissue. That is written here. एक fair idea आपको अभी आ चुका है कि tissue क्या है. Like we had even defined at that point कि tissue किसको कहते हैं. A group of similar kind of cells performing a particular function. हमने उसके बारे में बात की थी. टिश्यू के डेफिनेशन के बारे में. इवन हमने एनिमल टिश्यू, एनिमल के रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात की थी कि as the physiology and anatomy of an animal is quite different from the physiology of a plant. तो इस वजह से दोनों के रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं. इसलिए रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं तो टिश्यू के स्ट्रक्चर्स कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं. एनर्जी डिमांड्स अलग होते हैं. तो इसलिए इट ऑल गिव्स राइज टू different shape and kinds of tissues in plants and animals. तो मैंने आपको कहा था लास्ट क्लास में कि आप एक चार्ट प्रिपेयर कर लें तो अच्छा है कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़, कि क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं. ठीक है. तो शायद आई होप आप कर चुके होंगे. दो सेक्शन है एनसीईआरटी में, एक प्लांट टिश्यू है, एक एनिमल टिश्यू है. मैं अभी आपको चाहूँगा कि लाइक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एनिमल टिश्यू. एनिमल टिश्यू स्टार्ट करेंगे हम लोग. मैं चाहूँगा कि आप 9th क्लास की एनसीईआरटी निकाल कर पेज नंबर 75 निकाल कर बैठें, बिकॉज वहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं टिश्यूज़ के. सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ दीज फिगर्स राइट हियर राइट नाउ. बहुत टाइम लग जाएगा तो आई एम गोइंग टू स्किप दैट. मैं ड्रॉ करने वाला नहीं हूँ अभी. ठीक है. सो आप किताब निकालिए. मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ क्या देखना है आपको. ठीक है. सो अब हमें टिश्यू के बारे में पता है, प्लांट्स और एनिमल्स के एनर्जी मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट के डिफरेंसेस के बारे में पता है. इसकी वजह से हम ये समझेंगे कि हाँ ऑब्वियसली अगर फिजियोलॉजी में इतना डिफरेंस आ रहा है एक प्लांट और एनिमल में, तो ऑब्वियसली टिश्यू का काइंड में डिफरेंस आना है. ठीक है. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू रीड इट इन टू डिफरेंट सेक्शन. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एनिमल टिश्यू फर्स्ट. सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? एनिमल टिश्यू. हालांकि एनसीईआरटी में आपका प्लांट टिश्यू पहले दिया हुआ है, बट लेट इट बी. पहले एनिमल टिश्यू के बारे में ही बात करेंगे. ठीक है. चलिए अब हम सीधे टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू पे आ सकते हैं. ऑब्वियसली इससे पहले कि हम टाइप पे आए, मैं आपको ज़रा सा इमेजिन कीजिए टिश्यू के स्ट्रक्चर को. टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल. क्या है? ग्रुप ऑफ सेल. ठीक. ग्रुप ऑफ सेल है तो सेल के बीच, अगर दो सेल है उसके बीच इंटरसेलुलर स्पेसेस हो सकते हैं. ऑब्वियसली दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो कुछ स्पेस क्रिएट हो सकता है. तो जब हम टिश्यू के बारे में बात करेंगे तो हम एक वर्ड का बहुत खास ध्यान रखेंगे. वो क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स. अब ये क्या है? जब हम टिश्यू के डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, तो इट बिकम्स वेरी क्वाइट क्लियर दैट there could be some spaces between two different cells or more than two different cells. तो ये जो स्पेस होता है ना टिश्यू के बीच का, वो खाली नहीं होता. इट इज़ नॉट वैकेंट. उसके बीच कुछ मटेरियल होता है जिसको हम लोग कई बार बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में या फिर किताबों में सीमेंटिंग मटेरियल लिखा हुआ रहता है, कि मतलब दो टिश्यूज़ को बीच में जोड़ने वाली चीज़. ठीक है. तो वो जो सीमेंटिंग मटेरियल है इंटरसेलुलर स्पेस में जो चीज़ें मौजूद हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ये यूजुअली डिफरेंट अलग अलग चीज़ों का बना होता है. जैसे कि कुछ प्रोटीन हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है. ठीक है. किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो इंटरसेलुलर स्पेस में होता है. ठीक. ये एक मीडियम देता है और एक एज ए सीमेंटिंग मटेरियल ऐड करता है सेल्स को, एक टिश्यू के सेल को जोड़े रखने के लिए. ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स किस चीज़ का बना हो सकता है? प्रोटीन का और ग्लाइकोप्रोटीन का. ठीक है. मैं चाहूँगा कि आप इसको नोट करें. ठीक है. जस्ट ब्रिंग आउट योर कॉपीज. आप इसको नोट कर लीजिए. मैं बोल रहा हूँ. ठीक. आई होप आप कॉपी लेकर बैठे हों. मतलब लिखिए नेटवर्क ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैक्रोमोलिक्यूल्स. Network of extracellular macromolecules
such as proteins, glycoproteins and enzymes. ये क्या है? एक नेटवर्क है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सेल से बाहर जो मटेरियल है उसका एक नेटवर्क है, और यूजुअली किन चीज़ों का बना होता है? प्रोटीन का, ग्लाइकोप्रोटीन का या एंजाइम का। ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है ना, डिफरेंट काइंड के टिश्यू में इसका नेचर अलग अलग होता है, ठीक है? डिफरेंट काइंड के टिश्यू में इसका नेचर डिफरेंट होता है। तो इसके डिटेल्स में हम जब हम पार्टिकुलर टिश्यू पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम उसके डिटेल्स में जाएंगे। अभी बस हम समझते हैं कि एक टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल है, बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, यूजुअली होता है, कई बार बहुत ही टाइटली कॉम्पैक्ट पैक भी रहते हैं, ठीक है? तो उसके बारे में बात करेंगे, स्पेशली उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट जहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस ज़्यादा होता है तो वहाँ पे कुछ सीमेंटिक मटेरियल्स होते हैं जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और यूजुअली ये प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और एंजाइम्स का बना होता है, ठीक है? यहाँ तक मैं क्लियर हूँ? ठीक। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। तो टिश्यू आप इंटरसेलुलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सीमेंटिक मटेरियल, ये सब वर्ड्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप जस्ट यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, आपको दिमाग में रखना है कि वर्ड्स नए नहीं हैं, ठीक? टिश्यू डिफरेंट फिजियोलॉजिकल नीड्स की वजह से डिफरेंट टिश्यूज होते हैं एनिमल्स में, प्लांट्स में। वी हैव स्टार्टेड विद एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के टाइप्स पढ़े, उससे पहले हमने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को समझा जो कि इंटरसेलुलर स्पेस में होता है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और एंजाइम्स का बना हो सकता है। अलग अलग टिश्यूज में ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का नेचर अलग अलग होता है। जब हम पार्टिकुलर टिश्यू पढ़ रहे होंगे तब वहाँ उसके बारे में बात करेंगे, ठीक? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ टिश्यूज। टाइप्स क्या होंगे टिश्यू के, इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन पे हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमारा बेसिस क्या है, मतलब हम क्लासीफाई करने जा रहे हैं टिश्यू को, तो किस बेसिस पर हम क्लासीफाई करने जा रहे हैं, ठीक है? तो एनिमल टिश्यू को सबसे पहले, अपनी किताबों में अलग तरीके से क्या होता है, सबसे पहले हम इसको नंबर ऑफ लेयर्स के बेसिस पे डिवाइड करने वाले हैं। किस पे? नंबर ऑफ लेयर्स। मतलब एक टिश्यू जो है कितने सेल के लेयर से बना होता है, ठीक? एक टिश्यू कितना सेल के लेयर से बना हो सकता है, इसके बेसिस पर हम डिवाइड करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू को। सबसे पहला क्लासिफिकेशन का बेसिस हमारा ये है, ठीक? तो इसके बेसिस पर हमको जो सबसे पहला जो टिश्यू मिलता है दैट इज कॉल्ड सिंपल टिश्यू, ठीक? मैंने क्या बोला कि बेसिस का हमारा जो क्लासिफिकेशन का हमारा बेसिस क्या होगा, वो होगा कि नंबर ऑफ सेल के लेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ सेलुलर लेयर्स, सेल के लेयर कितने हैं, उसके हिसाब से एनिमल टिश्यू को डिवाइड करने वाला है, ठीक? तो सबसे पहला क्या हो सकता है? सबसे पहला हो सकता है कि एक जो टिश्यू का लेयर है वो सिंगल सेल का लेयर हो, मतलब एक टिश्यू है वो एक सिंगल सेल के लेयर से बना हो, मतलब लेयर में सिर्फ सिंगल सेल्स हो, ठीक है? उसको हम लोग कहेंगे सिंपल टिश्यू, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक? क्लियर है? एनिमल टिश्यू को हम क्लासिफाई कर रहे हैं किसके बेसिस पे? नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल, नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल। पहला हमें मिलता है कि एक ऐसा टिश्यू हो सकता है जो सिर्फ एक सिंगल लेयर का बना हो, सिंगल लेयर ऑफ सेल का बना हो, उसको हम कहेंगे सिंपल टिश्यू, ठीक है? दूसरा क्या हो सकता है? मोर देन वन हो सकता है, 2, 3, 4, 5 जो भी हो, ठीक है? तो ऐसा टिश्यू जो मोर देन वन लेयर ऑफ सेल से बना हो उसको हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड टिश्यू, ठीक? मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है? दो तरह का हमें मिला एनिमल टिश्यू किसके बेसिस पे? नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स। द फर्स्ट वन इज सिंपल टिश्यू दैट इज मेड अप ऑफ a single layer of cells. The second one is stratified tissue that is made up of more than one layer of cells. Okay? Now I am going to take another name. एक और नाम मैं आप लेने जा रहा हूँ, उसको हम कहेंगे pseudo stratified। कई बार होता ये है कि एक टिश्यू बना तो एक सिंगल लेयर का होता है,
टिश्यू जो है एक सिंगल सेल के लेयर का बना होता है, लेकिन जो उसके उन उन लेयर में जो सेल्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियाई होता है वो अरेंज नहीं होता। कोई न्यूक्लियाई ऊपर, कोई न्यूक्लियाई नीचे, ऊपर नीचे, इस तरह से डिसअरेंज होता है। ठीक है, तो डिसअरेंज जो न्यूक्लियस है वो उस टिश्यू के जो लेयर को मल्टीपल लेयर का अपीयरेंस देता है। मतलब बना एक लेयर से है लेकिन ऐसा लग रहा है देखने में कि इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड बना एक लेयर से है, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, बट डिसअरेंजमेंट की वजह से किसके न्यूक्लियाई की वो दिखता कैसा है कि ये एक से ज्यादा लेयर ऑफ सेल से बना हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, फिर से दोबारा जाते हैं, सिंपल टिश्यू मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, स्ट्रेटिफाइड मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स, pseudo stratified made up of single layer of cells, but its appearance it appears like it is made up of multiple layer of cells because of the disarrangement of nuclei. ठीक है, stratified को एक और नाम से हम बुलाते हैं जिसको हम कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड, कंपाउंड फिर स्ट्रेटिफाइड एक ही बात है। ठीक, तो एनिमल टिश्यू को हमारा सबसे जो बेस क्या हुआ क्लासिफाई करने का कि नंबर ऑफ लेयर्स कितने हैं। सिंपल में मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक। स्ट्रेटिफाइड मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल, ठीक है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स बट इट लुक्स लाइक इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल बिकॉज ऑफ द डिसअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब हम यहाँ तक बात करते हैं। अब हम नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड अगेन, क्लासीफाई अगेन द एनिमल टिश्यूज। इस बार हमारा जो बेसिस होगा वो डिफरेंट होगा। आई होप आप लिख चुके होंगे इसको। ठीक है, इस बार हमारा बेसिस डिफरेंट है। इस बार नंबर ऑफ लेयर्स नहीं है, इस बार हमारा है लोकेशन और फंक्शन, कहाँ पे लोकेट कर रहा है और फंक्शन क्या कर रहा है, इसके बेसिस पे। पहले हमने कैसे डिवाइड किया टिश्यू को कि नंबर ऑफ लेयर्स कितने हो सकते हैं। दूसरा डिवीजन हमारा किस बेसिस पर है कि लोकेशन कहाँ है एनिमल टिश्यू का और वो फंक्शन क्या कर रहा है। प्लीज राइट इट डाउन। चलिए, इसके बेसिस पर हमें 4 डिफरेंट तरह के टिश्यूज मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड फंक्शन इन एनिमल्स। 4 डिफरेंट तरह के मिलते हैं। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हम लोग एपिथेलियम भी बोलते हैं। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू या फिर एपिथेलियम भी कहते हैं। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, इससे पहले कि हम कनेक्टिव टिश्यू पे जाएं, एपिथेलियल को समझते हैं, कोई लोकेशन हम समझ लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली एपिथेलियम जो वर्ड है दो डिफरेंट वर्ड से बना हुआ है। ईपी मतलब अपॉन, थीलिया ग्रो। इससे क्या बात समझ में आई? इससे बात ये समझ में आई कि एपिथेलियल टिश्यू या फिर एपिथेलियम एक ऐसा टाइप का टिश्यू है जो किसी दूसरे के ऊपर ग्रो करता है, किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है। ठीक, इट ग्रोज अपॉन सम अदर टिश्यू। ठीक, ये एक कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो कर सकता है, मसल टिश्यू के ऊपर ग्रो कर सकता है, यूजुअली कनेक्टिव के ऊपर ग्रो करता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बस इसका नेचर क्या है कि किसी दूसरे के ऊपर ग्रो करेगा। इससे एक बात ये सामने आती है कि हमेशा ये एक्सटर्नली पाया जाएगा। एक्सटर्नली किस तरह से कि आपका स्किन वहाँ पाया जा सकता है, या फिर आपका जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी जो लाइनिंग है। कैसे, मान लो कि ये आपका कोई इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है, इसकी जो लाइनिंग होगी यूजुअली किसकी बनी होगी, एपिथेलियल की। ठीक है,
because it is growing upon some other tissue. It is growing upon some other tissue. तो एपिथेलियम का लोकेशन हमको एक पता ही चला कि वर्ड से एपिथेलिया कि टिश्यू दैट ग्रोज अपॉन सम अदर टिश्यू इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियम टिश्यू. ठीक है. दूसरा है हमारा कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू ये इट सपोर्ट्स एंड कनेक्ट्स आवर बॉडी पार्ट्स और अदर टिश्यूज. ठीक है. इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि इट कनेक्ट्स और सपोर्ट्स. कनेक्ट भी करता है और सपोर्ट भी करता है. सपोर्ट एंड कनेक्ट अदर टिश्यूज. ठीक. Animal tissue, now we are dividing, classifying on the basis of location and function. The first two that I have written here, the first is epithelial and connective. Epithelial is a kind of tissue that grows upon other tissues. तो इससे क्या पता चलता है कि जो आपके बॉडी का जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, जैसे आपका स्किन है या फिर आपकी किसी आप इमेजिन कीजिए आपका एक इंटरनल ऑर्गन, उसकी जो अंदर की जो लाइनिंग होगी वो किससे कवर्ड होगी? एपिथेलियल से. ठीक है. या फिर आपका स्किन, मतलब मोस्ट इंटरनल लाइनिंग और मोस्ट एक्सटर्नल आपका जो बॉडी पार्ट है स्किन, दैट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियम. दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है. इसका काम है सपोर्ट करना आपकी बॉडी को और बॉडी के बाकी टिश्यूज को कनेक्ट करना एक दूसरे से. ठीक है. तीसरा है मस्क्यूलर टिश्यू. मस्क्यूलर टिश्यू, द टिश्यू दैट मेक्स अप योर मसल्स. इसके बारे मसल्स के बारे में बाद में बात करेंगे. ठीक है. बस इसका एक जो एक फीचर होता है ना मस्क्यूलर टिश्यू का, वो ये होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है. इसके बारे में डिटेल से बाद में बात करेंगे. बस ये है कि मस्क्यूलर टिश्यू मेक्स अप योर मसल्स. सबसे लास्ट है आपका नर्वस टिश्यू. ठीक है. नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू के बारे में मैं चाहूँगा थोड़ा सा, वो तो लिखा ही होगा आपने. ये जो हमारा स्टिमुलाई है ना, उसको सेंस करने में काम. इस स्टिमुलाई एक एक्सटर्नल या इंटरनल किसी भी तरह का की एक्टिविटी हो सकती है जिसके लिए आप रिस्पॉन्स करते हैं. ठीक है. तो ये उसमें इन्वॉल्व होता है. ठीक है. लिख लीजिए इसको. इट इज इन्वॉल्व इन, इट इज नर्वस टिश्यू के बारे में, इट इज इन्वॉल्व इन सेंसिंग स्टिमुलाई. इट इज इन्वॉल्व इन सेंसिंग स्टिमुलाई. स्टिमुलाई एक्सटर्नल या इंटरनल ऐसी एक्टिविटीज जिसके लिए आप रिस्पॉन्स करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलाई कहते हैं. ठीक है. इट इज इन्वॉल्व इन सेंसिंग स्टिमुलाई and processing and transmitting information. I'm repeating it once again. It is involved in sensing stimuli and processing and transporting information. ठीक है. एग्जाम्पल इसका जैसे कि आपको भूख लग रही है. आपका भूख तो आपका डाइजेशन से, आपको भूख लग रही है किसने बताया? आपके ब्रेन ने बताया आपको कि आपको भूख लग रही है. लेकिन दैट इज़ रिलेटेड टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम या आपके फूड के जो नीड है, आपका जो न्यूट्रिशन है उससे रिलेटेड है. लेकिन खाली आपका पेट हो रहा है, आपका ब्रेन आपको बता रहा है कि आपको भूख लग रही है. तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेस हुआ गया ब्रेन तक, दैट इज़ द पार्ट ऑफ नर्वस टिश्यू. ठीक है. 4 तरह के हमने टिश्यूज़ की बात की, लोकेशन और फंक्शन. इससे पहले 3 तरह के टिश्यूज़ की हमने बात की. नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल्स. ठीक. 4 तरह में पहला एपिथेलियल, दैट इज एपी अपॉन थीलिया ग्रो. ऐसा टिश्यू जो किसी दूसरे टिश्यू पे ग्रो करता है उसको हम लोग एपिथेलियल सेल टिश्यू कहते हैं, जो यूजुअली आपके आउटर और इनर मोस्ट लेयर्स में पाया जाता है. कनेक्टिव टिश्यू जो सपोर्ट करता है और कनेक्ट करता है दूसरे टिश्यू से, जैसे कि ब्लड है, आपका बोन है, सपोर्ट कर रहा है, आपको कनेक्ट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह. मस्कुलर टिश्यू जो आपके मसल्स को बनाता है, इसकी खास प्रॉपर्टी ये होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिलैक्स कर सकता है. चौथा नर्वस टिश्यू जो आपके स्टिमुलाई के रिस्पांस के लिए इन्वॉल्व होता है, रिस्पांस में इन्वॉल्व होता है और आपका इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है. दैट इज नर्वस टिश्यू.
ठीक। अब ये जो 4 तरह के टिश्यू हैं, इससे पहले हमने 3 तरह का टिश्यू बताया, ठीक है। अब ये 4 तरह के टिश्यू अब उन 3 तरह के टिश्यू में डिवाइड किए जा सकते हैं, हम बाद में देखेंगे। मतलब जब व्हाइल वी विल स्टडी दैट, हम ये देखेंगे कि हो सकता है कि एपिथेलियल टिश्यू एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हो, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू या फिर सिंपल एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यू जो एक से ज़्यादा लेयर से बना हुआ है तो उसको क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम या फिर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। या फिर एक ऐसा एपिथेलियल टिश्यू है जो बना तो सिंगल लेयर से है बट उसका अपीयरेंस कैसा आ रहा है कि वो मल्टीपल लेयर्स जैसा दिख रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। हैव आई मेड माय सेल्फ क्लियर? ठीक, आप इन चारों को नोट कर लीजिए, उन तीनों को आपने इससे पहले नोट किया है, ठीक है, इसको लिखिए। इससे पहले मैंने एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के बारे में बात की है, इंटरसेल्यूलर स्पेस के बारे में बात की, ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियम। एपिथेलियल या एपिथेलियम टिश्यू के बारे में बात करें तो ये एक कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स का ग्रुप है। इसका मतलब इसमें यू वोंट ऑब्जर्व मच इंटरसेल्युलर स्पेसेस बिटवीन द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो अब आप जा सकते हैं पेज नंबर 75 पे, क्लास 9 की एनसीईआरटी टिश्यू चैप्टर। उसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यू दिए हुए हैं, ठीक। तो उसमें आप देखिए स्क्वायमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, स्ट्रेटिफाइड टाइप से बाद में आएंगे। एक बार मैं आपको इसलिए देखने बोल रहा हूँ कि अगर आप नोटिस कीजिएगा तो जो ड्रॉ किया है उसमें पता ये चल रहा है कि देयर इज नॉट मच इंटरसेल्युलर स्पेस, सेल्स बहुत ही कॉम्पैक्ट हैं और इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है, ठीक। इसको समझने के लिए एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स को समझने के लिए मैं आपको इमेजिन करने बोलूँगा। आप अच्छा स्ट्रीट वॉक करते हैं, अगर आप अच्छे शहरों में हैं, किशनगंज शहरों में नहीं हो के अच्छे शहरों में, तो वहाँ पे स्ट्रीट्स में वो कॉबल स्टोन लगे होते हैं। कॉबल स्टोन मतलब टाइल्स जिसको कहते हैं, सड़कों में नहीं ना, गलियों में लगा रहता है वॉक करने के लिए जहाँ पे। या फिर आप इमेजिन कीजिए इसको फिश के स्केल्स, फिश का जो स्केल है उसको आप देखिएगा तो स्पेसेस नहीं होते स्केल्स के बीच। तो जो एपिथेलियम टिश्यू है उसके सेल्स कुछ ऐसी तरह से होते हैं कि उसमें स्पेस नहीं होता। जब स्पेस नहीं होता तो हम फिर वहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक। तो कुछ बातें हमने अब तक क्या क्या जानी है एपिथेलियम के बारे में, कि इट इज़ अ टिश्यू दैट ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू, ठीक। इसमें बहुत ज़्यादा इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता, सेल्स बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं, तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है। और चूंकि ये क्या बहुत ही इट इज़ मेड अप वेरी सिंपल काइंड ऑफ सेल, बहुत ही सिंपल काइंड ऑफ के सेल के बने होते हैं, तो और चूंकि ये किसी दूसरे के ऊपर ग्रो करते हैं तो इससे हमने कंक्लूजन ये निकाला था कि ईदर इट इज प्रेजेंट और ऑन योर आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक योर स्किन, और इट इज प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ द योर इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। ये एपिथेलियम के बारे में इतनी बातें हम जान रहे हैं। तो एपिथेलियम को हम अब समझने के लिए हम उसको क्लासीफाई करते हैं। एपिथेलियम को समझने के लिए हम क्लासीफाई करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि अलग अलग कैसे कैसे एपिथेलियम आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक। एपिथेलियम को क्लासीफाई किसके बेसिस पे करेंगे, वो अब लेयर्स के बेसिस पे जो हमने पहले पढ़ा था। एपिथेलियम 3 तरह के हो सकते हैं, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड।
लोकेशन और फंक्शन के हिसाब से जो हमने डिवाइड किया है किसको, एपिथेलियम को, उसमें डिफरेंट तरीके के फिर आपको एपिथेलियम मिलेंगे नंबर ऑफ लेयर्स के प्रेजेंस पे। सिंपल एक सिंगल लेयर से बना हुआ है, स्ट्रेटिफाइड एक से ज़्यादा लेयर से बना हुआ है, और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में स्टार मार्क लगा दें, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ही केस में आपको सिर्फ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड देखने को मिलेगा, वैसे बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पर नहीं मिलता है। इसलिए मैं जब पढ़ाऊँगा, आगे बढ़ूँगा, तो मैं आपको बता दूंगा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड को बीच में से सिंपल के बाद। हमारा मेन कंसर्न सिंपल स्ट्रेटिफाइड, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। तो बस वही सी बेसिक बात है कि सिंपल एक सिंगल लेयर से बना हुआ है, स्ट्रेटिफाइड एक से ज़्यादा लेयर से बना हुआ है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एपिथेलियम सिंपल स्ट्रेटिफाइड। तो इसमें जब हम सिंपल और स्ट्रेटिफाइड को स्टडी करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि सिंपल और स्ट्रेटिफाइड में डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हमको एक टिश्यू है, कौन सा, एपिथेलियम, सिंपल स्ट्रेटिफाइड, एक लेयर का, डिफरेंट लेयर का। तो इसमें जो सेल्स जो प्रेजेंट हैं उनका शेप डिफरेंट है। हो सकता है कुछ फ्लैट सेल्स हों, कुछ क्यूब लाइक सेल्स हों, कुछ लंबे कॉलम जैसे सेल हों। उसके बेसिस पे हम डिवाइड करने वाले हैं सिंपल और स्ट्रेटिफाइड को, ठीक है। सिंपल स्यूडो स्ट्रेटिफाइड को मैं आपको बता दूंगा। एपिथेलियम बेसिस ये डिफरेंस, उसके बाद आगे का जो हम देखने वाले हैं वो इसके बेसिस पे किस तरह के शेप हैं सेल्स के, शेप किस तरह का है। सिंपल में मैंने क्या बोला, डिफरेंट शेप हो सकता है कि एक सिंपल एपिथेलियम है जिसका शेप फ्लैट एंड है, एक सिंपल एपिथेलियम है जिसका शेप क्यूब लाइक है, एक सिंपल एपिथेलियम है जिसका शेप क्या है, कॉलमनार है, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकते हैं। तो इनके शेप के बेसिस पे ही हम सिंपल और स्ट्रेटिफाइड को अगले क्लास में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।